वो कमाए रहले, वो उन्नति कर रहले हिन, तो ओकर तो कुछो नहीं ले लेलके, लेकिन वो जेल रहले हिन कि देखो हमरा नहीं कुछो भेले, आई देखते देखते इतना बड़ा लोग भे गेले। अरे वो कर्म कर लेके, तहु कर्म करो न, तो कर्म नहीं करते, दोसर के निंदा करते, चुगली करते, कटाक्ष करते, हानि पहुंचते, दुखी रहते, वैसे की मिले वाला छै। एगो बहुत बड़ा धनवान रहे, अब बड़ा बलवान रहे, बड़ा अहंकारी रहे, लोग के बड़ परेशान करे, आ दिन दिन वो लोग के परेशान करके अच्छा है कि पूरा दुनिया के हम राजा बन जाइए। बोलिए बजरंग बली की। एगो महात्मा जी जाइत रहे थे, देख लेके अरे बाप ई इंसान नहीं छिए, इतने धन लेके आ फिर भी ई लोग के दुख दे रहे हैं। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो वो प्रभु क्या करे। भगवान तो सबको इंसान बना करके भेजा कि जाइए इंसानियत से रहिए और रहने दीजिए। वो महात्मा की कर लगे, ये नहीं सड़क रहे बगल में, बस सड़क पर बैठ गए, कंकर पत्थर चुनो लगले। तो वही राजा के सिपाही जाके कल के मालिक यो एगो बाबाजी एले हिन, बाबाजी कंकर पत्थर रोड पर छिन छिन जमा करे छे। राजा उतर के अले, धनवान जे रहे, बलवान पहलवान जे रहे, उतर के अले अपना बिल्डिंग पर से नीचा, और महात्मा के डांट दिल के कल के महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं। महात्मा जी कल के बउआ देखा है नहीं पड़े छो की करे छिए से। कल के हाँ दिख रहा है, आप सड़क पर से ही कंकर पत्थर चुन चुन करके जमा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। कल के हो राजा बाबू जानबे करे छो कि एक दिन हमहू मरबे, तो हम ई कंकर पत्थर जमा है खातिर करे छिए कि जहिया मरबे न तो ई कंकर पत्थर हम अपना मोटरी में बांध के अपना साथे लेने जेबे। राजा ठहाका लगा दिल के। राजा कल के कि ओ मूर्ख है महात्मा, सोचने के लिए नहीं आता है, समझने के लिए नहीं आता है। डांट दिल के महाराज जी के कल गए बाबा साधु हो गए, सोच समझ की थोड़ी भी अक्ल की बात नहीं करते हैं। आज तक यहाँ से कोई एक सुई के नोक भी लेकर के गया है जो आप ही कंकर पत्थर लेकर के जाइएगा। कोई कुछ नहीं लेकर के जाता है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ चला जाता है। जो जैसा कर्म करता है कर्म फल मनुष्य के साथ जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता, चीज बीत नहीं जाता है। आप ये कंकर पत्थर क्यों इकट्ठा करते हैं। बस तुरंत महात्मा जी उठ के कल के बस बस बाबू जी बात हमरा समझल हो ने, वो बात तुम खाली मान लो, बस भे गए। बोलिए बजरंग बली की जय। कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। समझावे के लिए वो राजा महात्मा के समझा दिल के कि कुछ नहीं लेकर जा सकते, लेकिन वो राजा दोसर के शोषण करते रहे, दोसर के तकलीफ देते रहे, दोसर के जितने टैक्स लेते रहे कि हाल खराब रह जाए। किसान तरस्त रहे, ओकरा राज्य के किसान परेशान रहे, मजदूर परेशान रहे। इंसानियत के चहु ओर खतरा मंडाइत रहे, लेकिन राजा अपन सुख के अपन सुविधा के बात करे, किसान के बात नहीं करे, जनता जनार्दन के बात नहीं करे। लेकिन ये महात्मा ओकरा जब समझल के कि राजा तुम भी कुछ नहीं लेकर जाओगे, जियो और जीने दो, क्यों इतना धन इकट्ठा करते हो, क्यों लोगों को परेशान करते हो। अरे तुम भी एक दिन जब यहाँ से चलने लगोगे तो तुम्हारे लिए भी वही 4 गो कहार और एगो बांस के अर्थी आगे आएगा। इसीलिए कहा है कवि ने कि 4 गो कहरिया बांस के बोलिया पर हो 4 गो कहरिया बांस के डोलिया पर की चदरिया।
चदरिया परल की चदरिया ओ सोना ना कैसा देहा के अगिया देला राख बनाइए भाई केहू कुछ लेके नहीं जाए हो हो केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो हो केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाइए हो पापी और पुण्य के दुई गोर डगरिया जे बनी जे कर मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर दुई गोर डगरिया जे बनी जे कर धर्मराज के धर्म कटाप धर्मराज के धर्म कटाप बेटी बदी दौलाई रे भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाए हो हो माटी के बनल शरीरिया माटी के बनल शरीरिया हो माटी केहू कुछ लेके हो केहू कुछ लेके नहीं जाए केहू कुछ लेके हो केहू कुछ लेके नहीं जाई रे भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई बोलिए बजरंगबली की जय बोलिए राजा रामचंद्र की जय रावण कहा सुलोचना तुम क्या चाहती हो सुलोचना कही कि बाबूजी कुछ नहीं आप सीधे रामादल जाइए और श्री राम के चरण में मेरे पति का कटा हुआ सर पड़ा है
श्री राम से हाथ जोड़कर वो कटा हुआ सर मांग करके हमको ला दीजिए। एक बार अपने पति के हम मुंह देखना चाहते हैं। रावण कहा नहीं, मैं किसी भी सूरत में राम के सामने हाथ जोड़ने के लिए नहीं जा सकता। हाँ, यदि तुम कहो तो अभी जाकर अपने तलवार से उस राम लक्ष्मण दोनों के सर काट कर तेरे सामने फेंक दूंगा, लेकिन कटा हुआ सर मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। जाओ सज्जनों, आइयो इमरे अबू बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए सुलोचना गई के लंकापति महाराज रावण, इतना कुछ हो गया, तनी को बंदर आकर पूरे सोना के लंका को जला दिया। अब फिर भी आपके बुद्धि ठिकाना नहीं आया। आप जाएंगे उस राम लखन के सर काटने के लिए। वो राम लखन साधारण मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर का अवतार है, साक्षात परम ब्रह्म है। वो तो नर रूप में लीला करने के लिए आए हैं। विप्रधेन सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, और उसको आप जाएंगे सर काटने के लिए। आप 7 जन्म जन्म लीजिए, लेकिन उस राम को कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अगर बिगाड़ भी लेंगे तो उससे सुलोचना को क्या लेना देना। सुलोचना को तो उनके पति का कटा हुआ सर ही चाहिए। रावण कहा तो मैं कटा हुआ सर मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। कहे ठीक है, आप मत जाइए, लेकिन हमारे पति के कटा हुआ सर यदि रामादल में है तो मैं स्वयं वहां चली जाऊंगी। सुना है कि राम बड़े दयालु हैं, उनके चरण में जो भी जाता है तो राम सब अपराध क्षमा करके शरण लगा लेते हैं। तो रावण से हम भी कहेंगे कि हे राम, सुलोचना कहती है रावण से कि हम भी कहेंगे हे राम, हम रावण के पुतह जरूर है, लेकिन आपके शरणागति है राम, क्या आप हमारे ऊपर कृपा नहीं करोगे। और ज्यों ही इतना बात हम श्री राम से कहेंगे तो राम जब दयालु है तो हम पर भी दया करेंगे, क्योंकि उनके बारे में कवि ने गाया है, यदि नाथ के नाम दया निधि है। भगवान के नाम एक दया निधि है, लोग उनको दया निधि भी कहते हैं। तो जब भगवान दया निधि है तो दया निधि दया कहते हैं। यदि नाथ के नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ के नाम दया निधि है, यदि नाथ के नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन के, दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख दूर करेंगे कभी न कभी। वो दुख हारी हरी है, और उनके शरण में यदि जाएंगे तो वो दुख, मेरा भी दुख कभी न कभी जरूर दूर करेंगे। मैं स्वयं चली जाऊंगी। और इतना कहकर रावण के पुतौ अपने पति के कटा हुआ भुजा को हृदय से लगाकर रावण के दरबार से निराश लौट गई। बोलिए, रावण को ऐसा करना चाहिए? लोग दूसरे को दुख में मदद करते हैं, लेकिन धिक्कार है उस रावण को कि अपने ही पुतों पर दया नहीं, अपने ही पुतों के दुख देख करके उनके आंख से आंसू तक नहीं गिरा। उस दुख के घड़ी में सुलोचना को धक्का मार करके
और दरबार से भगा दिया, कोई मदद नहीं किया। सुलोचना रोते बिलखते जा रही थी। सुलोचना जो जा रही थी, सुलोचना जो रोती जा रही थी, सो रावण के पत्नी के नजर पड़ गया सुलोचना पर, हवेली से देख लिया। हाँ की नाम छो? चंदा तो ही छो, ठीक है। और ये है चंदा कुमारी, 25 रुपए के दान दिए हैं, भगवान इनको लंबी उम्र दे। चंदा पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, प्रभु से कामना करते हैं बहुत बहुत आशीर्वाद चंदा के लिए। मंदोदरी ज्यों ही देखती है तो दौड़ जाती है। अपने अगना से मंदोदरी सड़क पर आ गई और सुलोचना को जब देखा तो मंदोदरी के रूह कांप गई। क्यों? जो साड़ी पहनी है ना सुलोचना, वो साड़ी खून से लालो लाल हो चुका है, क्योंकि बहुत देर से अपने पति के कटा हुआ भुजा उसी आंचल में संभाल कर रखी है, गोदी में संभाल कर रखी है ना, तो उस भुजा में से जो रक्त बह रहा था वही साड़ी को लालो लाल कर दिया है। ये भयावह स्थिति देख करके मंदोदरी दौड़ कर गई। बेटी बेटी ये क्या है, क्या किया है बेटी तू? चल बेटी चल। सुलोचना के हाथ पकड़ के मंदोदरी अपना अगना ले गई। देखिए फर्क स्पष्ट दिखता है। रावण है कि सुलोचना को बैठने तक को नहीं कहा, और सास तुरंत हाथ पकड़ के अगना ले गई और मछिया दिया बैठने के लिए। बेटी बैठ। ये कैसे हो गया बेटी? ये किसका हाथ है? बस वो कटा हुआ हाथ लेकर के, और सुलोचना ज्यों ही मंदोदरी के गोदी में दिया, मंदोदरी पहचान गई। आहा, ज्यों ही मंदोदरी पहचानती है छाती में मुक्का मारती है। बेटा 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 कह के मंदोदरी रोने लगती। कहां गया मेरा बेटा?